राजधानी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उत्पाद सिपाही की परीक्षा होनी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी खबर सामने पेपर लीक की खबर आ रही है। जहां राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित रंगमा माटी स्थित स्कूल में उत्पाद सिपाही परीक्षा के पेपर लीक किए जाने की तैयारी की जा रही थी। जब इसकी सूचना रांची पुलिस को मिली तो रांची पुलिस ने एक प्लान तैयार किया और उसके तहत घटनास्थल पर पहुंचती है और मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। ये जानकारी हमें अभी जस्ट पता चली है और रंगमाटी स्कूल में काफी संख्या में परीक्षार्थी भी मौजूद थे, क्योंकि आज से परीक्षा 7 बजे से रिपोर्टिंग थी तो लोग कल रात से ही यहाँ पे पहुंच गए थे। रंगमाटी मेन रोड के बाएं जाने वाले रास्ते में 1.5-2 किलोमीटर दूर पर ये स्कूल मौजूद है और रांची पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो पुलिस के आते देख 2 परीक्षार्थी वहां से भाग निकलते हैं। अभी तक जानकारी यही सामने आई है और इसके बाद रांची पुलिस ने कुछ परीक्षार्थियों को पकड़ लिया है और जानकारी के अनुसार 4 लोगों को तमाड़ थाने की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर ये पेपर लीक का माजरा क्या है? सूत्रों के अनुसार रांची पुलिस की स्कूल में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर उसकी जांच कर रही है। इस मामले में रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पेपर लीक संबंधी सूचना मिलने पर पुलिस हर बिंदु की गहन जांच कर रही है कि आखिरकार ये पेपर लीक किस तरीके से हुआ। आपको बता दूं कि उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा है वो एक चर्चित परीक्षा है झारखंड में, जो कि 2023 से ही कराए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक पेपर नहीं हो पा रहा था। बार बार कुछ कारण हो जा रहे थे। इन पेपर में इतने विवाद हुए हैं कि इस उत्पाद सिपाही के पेपर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली। आपको बता दूं कि 2023 से ही इस पेपर की तैयारी की जा रही थी और उसके बाद इसका फिजिकल टेस्ट होता है बड़ी मुश्किल से, और जब वो फिजिकल टेस्ट भी हुआ वो सितंबर में 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच किया जाता है 2024 में, जहां पे फिर से एक विवाद खड़ा हो जाता है। इतनी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो मौजूद थे कि वहां पे घटना हो जाती है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद से विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान आते हैं, वो कई ज्यादा मुआवजे की बात करते हैं कि जिन छात्रों की अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगी, सहायता की जाएगी। लेकिन इन विवादों से हटकर जब अंत में रिटर्न टेस्ट की बारी आती है तो उसमें भी रिटर्न टेस्ट इतनी आसानी से नहीं होता। वो रिटर्न टेस्ट की तारीख इस साल के 22 मार्च को पहले तय की जाती है और जब 22 मार्च करीब आने लगता है तो उसके कुछ समय पहले ही यह ऐलान किया कर दिया जाता है कि अब ये पेपर जो है वो अप्रैल में किया जाएगा। फिर अप्रैल 14 को तारीख फिक्स की जाती है और जब अप्रैल शुरू होता है तो फिर से ये 14 तारीख को हटाकर 12 अप्रैल को एग्जाम कर दिया जाता है। अब ये तमाड़ का मामला है जहां पे ऐसा पेपर लीक जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ तमाड़ की बात नहीं है। झारखंड में तमाड़ के अलावा कई एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे जिसमें 583 जो पदों के लिए ये एग्जाम कराया जा रहा था, जो लंबे समय से अटका हुआ था, जो बार बार किन्हीं मुद्दों के कारण, बिंदुओं के कारण ये पेपर एग्जाम टल जा रहा था। और जब आज रिटर्न एग्जाम था, दूर दूर से छात्र आए थे, सिर्फ झारखंड से ही नहीं, बिहार से, यूपी से भी छात्र इस एग्जाम के लिए आए थे, लेकिन अब पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। हालांकि झारखंड में ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई पेपर लीक हुआ हो। चाहे हम सीजीएल की ही क्यों ना बात करें, सीजीएल में भी पेपर लीक होता है और उसके बाद से ही ये मामला फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंच जाता है और जहां पे संतोष मस्ताना की गिरफ्तारी भी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में एग्जाम्स की तारीख पहले तो सामने नहीं आती है, तारीख तय होती है तो एग्जाम नहीं हो पाता, और जब एग्जाम होता है तो ऐसे ही पेपर लीक सामने आने लगते हैं। ये उत्पाद सिपाही का एग्जाम भी 583 सीट पे पदों के लिए किया जा रहा था, जहां पे फिजिकल टेस्ट के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। उसके बाद इस रिटर्न एग्जाम के लिए जो 3 फेजों में बटा हुआ था, पहले 7 बजे रिपोर्टिंग थी, 8:30 से लेकर 10:30 तक एग्जाम होना था। फिर उसके बाद एग्जाम दोपहर के सेकंड शिफ्ट में कर दिया गया था और फिर उसके बाद तीसरा जो था वो 3:30 से 5:30 बजे के लिए था, जिसके लिए छात्र दूर दूर से आए थे एग्जाम सेंटर पर। वो रात से ही रुके हुए थे, ना छात्रों के पास रहने के लिए कमरा था, ना होटल थे, ना चादर थे। वही ठंड में और रांची के इस मौसम में वो बाहर एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब छात्र इतना मेहनत करते हैं, इतना एग्जाम करते हैं और जब ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो नुकसान और किसी का नहीं, सिर्फ इन छात्रों का होता है। मैं आपको बता दूं कि ये अभ्यर्थी जो है इस तमाड़ जिले के अलावा बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़ और रांची में ये सेंटर जो है वो तैयार किए गए थे, जहां पे 583 पदों के लिए नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा था। पूर्व में ये एग्जाम की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में तीसरी बार ये प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। फिर 2024 में इसका फिजिकल टेस्ट होता है और फिर रिटर्न एग्जाम जो है वो 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाता है, लेकिन अब उसमें भी पेपर लीक हो गया है। तो क्या कुछ मामला है? हालांकि अब रांची पुलिस वहां पहुंच चुकी है, उन्होंने
उन्होंने पुष्टि की है जब वो वहां पे घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो 2 परीक्षार्थी जो है वो वहां से भाग निकलते हैं। और उसके बाद अब जो रांची पुलिस है वो अंदर सेंटर में भी जाके चेक कर रही है, जांच कर रही है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद था, पेपर लीक किस तरीके से किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी सामने आ रही है और रांची पुलिस की ओर से ये बयान दिया गया है कि अब वो जांच जो है पूरी अच्छी तरीके से कर रही है कि आखिर ये पेपर लीक इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसा हुआ। हालांकि सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि जब इतनी तैयारियां थी और एक पेपर जो बार बार टल रहा था और जब अंत में होने जा रहा है तो आखिर सुरक्षा के इंतजाम कहां थे, आखिर ये चूक कैसे हुई। हर बार ऐसा क्यों होता है कि झारखंड में कोई भी रिटर्न एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षा होती है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाती है, हमेशा ऐसी कोई ना कोई अड़चने आ जाती हैं। आखिर इसका कारण क्या है, ये सब हो जाता है, फिर मुख्यमंत्री बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बार ऐसी परीक्षा होती है, चाहे हम जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी की बात कर ले, हर एग्जाम में यही देखने को मिलता है, छात्र एग्जाम के लिए तरस जाते हैं, नौकरी तो दूर की बात है, जहां उनको हर बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि एग्जाम करा दीजिए। और जब मुश्किलों से एग्जाम होता है तो उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आता है और फिलहाल वैसा ही मामला तमाड़ से सामने आ रहा है, जहां पे ऐसा पेपर लीक होने की संभावना है। अगर तमाड़ में ऐसा हो सकता है तो जायज सी बात है ये जो और सेंटर्स है वहां पे भी ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जो है किस तरीके से जांच करती है, इसमें क्या कुछ अपडेट अब सामने आता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।